राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आपका अपने YouTube चैनल पूर्ववत्स भक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको माँ पार्वती के मंगलागौरी व्रत के बारे में बताऊंगी। सावन में जितने भी मंगलवार आते हैं उतने ही मंगलवार को मंगलागौरी का व्रत कर पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले सिर सहित नहाकर बैठना चाहिए। एक पट्टे पर लाल और सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाएं। सफ़ेद कपड़े पर चावल की 9 कूड़ी बनाकर 9 ग्रह बना दें तथा लाल कपड़े पर गेहूं की 100 कूड़ी बनाकर 16 मातृका बना दें और पट्टे पर थोड़े से चावल रखकर गणेश जी को बिठाओ। पट्टे के पास में थोड़ा सा गेहूं रखकर उसके ऊपर कलश रखो। आटे का 4 मुख वाला दिया बनाकर उसमें रुई की 16-16 तार की 4 बाती बनाकर जलाओ। 16 धूप बत्ती जलाकर पूजा करने के लिए संकल्प लें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। फिर जल, पंचामृत, मौली, जनेऊ, चंदन, रोली, सिंदूर, चावल, फूल, बेलपत्र, प्रसाद, फल, 5 मेवा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, गुलाब आदि चढ़ाकर आरती उतारें। फिर कलश की पूजा करें। कलश को जल से भर लें और उसमें आम के पत्ते, 1 सुपारी लगा दो। थोड़ी सी मिट्टी, दक्षिणा आदि कलश में डाल दो। फिर कलश पर एक ढक्कन में थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर रख दो और थोड़ी सी घास लाल कपड़े में बांधकर ढक्कन में रख दें। बाद में कलश की पूजा करें। जिस प्रकार गणेश जी की पूजा की थी उसी प्रकार कलश और नवग्रह की पूजा करें। कलश में सिंदूर और बेलपत्र न चढ़ाएं। 16 मातृका की भी पूजा करें परंतु जनेऊ न चढ़ाएं। हल्दी, मेहंदी, सिंदूर भी चढ़ाएं। फिर बाद में मिलाकर देवी देवता को चढ़ा दें। पंडित जी के टीका लगाकर मौली बांध लें और अपने को भी बांध लें। फिर मंगलागौरी की पूजा कर एक पट्टे पर थाली रखकर उसके ऊपर चकला रखो। चकले के पास में आटे का सिलबट्टा बनाकर रखो। चकले के ऊपर गंगा जी की मिट्टी से मंगलागौरी बनाकर रखो। मंगलागौरी को जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत से नहलाओ। फिर कपड़े, नथ आदि पहनाओ। बाद में रोली, चंदन, सिंदूर, हल्दी, चावल, मेहंदी, काजल लगाओ। 16 तरह के फूल, 16 तरह के पत्ते, 16 माला चढ़ाओ। 16 आटे के लड्डू, 16 फल, 5 प्रकार की मेवा, 16 प्रकार का अनाज, 16 तरहरा, 16 धनिया, 16 पान, 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 इलायची, 1 सुहाग पटरी चढ़ाओ। उसमें तेल, ब्लाउज, रोली, मेहंदी, सिंदूर, कंगा, शीशा, नाला, 16 चूड़ी, इच्छानुसार रुपया रखें। इसके पश्चात कथा सुने। कथा सुनने के बाद आटे के लड्डू का बायना निकाल कर सासू जी के पैर छू कर दो। बाद में खाना खा लें। एक ही तरह के अनाज की रोटी खानी चाहिए, नमक न खाएं। दूसरे दिन मंगलागौरी का विसर्जन करके भोजन करें। अब मैं आपको मंगलागौरी के उज्जमन की विधि बताती हूँ। मंगलागौरी का उज्जमन 16 या 20 मंगलवार को व्रत करने के बाद करते हैं। इस दिन कुछ नहीं खाते हैं। मेहंदी लगाकर, सिर धोकर गठजोड़े से पूजा करते हैं। पूजा 4 ब्राह्मणों से करवाएं। एक चौकी के चारों पैरों की तरफ केले का खंभा बांधकर ऊपर से ओढ़नी उड़ा दें। मंडप में कलश रखकर उसके ऊपर एक कटोरी ढककर सोने की मंगला गौरी बनवाकर उसमें बिठाओ। मंगला गौरी की मंगलवार को पूजा करने के बाद जप के गीत गाओ। 4 पीतल के भगोने में चावल, रुपया डालकर चारों ब्राह्मण को दे दो। फिर हवन करके कथा सुनकर आरती करें। आरती में चांदी के 16 दिए बनाकर उसमें सोने की 16 बत्ती डाल दें। एक चांदी के कटोरे में आटे में 16 लड्डू, रुपया और 1 ब्लाउज रखकर सासू जी के पैर छू कर दो। जिन पंडितों ने पूजा करी है उन्हें भोजन खिलाकर धोती, अंगोछा, माला और लोटा दें। दूसरे दिन सुबह सब देवी देवता व मंगलागौरी की पूजा कर आरती करें। उसमें सब रुपया डाल दें। 16 सुहाग पिटारी बनाकर सासू जी के पैर छूकर दे दो और सबके पैर छूकर रुपया दे दो। 16 जोड़ी जिमाओ। ब्राह्मणी को सुहाग पिटारी दो, ब्राह्मण को दक्षिणा दो और इच्छा हो तो धोती, अंगोछा व लोटा दें। 16 सुहाग पिटारी में 1 ओढ़ना, 1 साड़ी, 2 कब्ज, 1 काजल, चूड़ी डाल दो और आरती कर चांदी का दिया, सोने की 1 बत्ती डालकर अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी डाल दें। सासू जी की पिटारी में इतना सामान डालो, तियत और जेवर बढ़िया डालो। सब ब्राह्मण को खिलाकर बाद में आप खाना खा लें और सबको प्रसाद दें। हर हर महादेव। जय माँ संतोषी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जय माँ संतोषी। राधे राधे।